Okay, proceeding further, we come to the next concept, and it is integration by parts. Okay, now what is integration by parts? In case of derivative, we have studied about rules of derivatives. Okay, and that we have studied about this u plus minus v dash. This is u dash plus minus v dash. No doubt in integral also we have studied the same. Integral f1 plus minus f2 अगर हम लेते हैं, then it is integral f1 plus minus integral f2. Okay, means sum of derivatives is derivative of sum of integrals it is integral of sum, it is sum of integrals. Okay, then derivative of difference is difference of derivatives. Likewise, integral of difference, it is difference of integrals. Now in derivative we have studied about product also, uv dash. Okay, in this you studied out u into v dash plus v into u dash. Okay, similarly, what is integration of parts? It is nothing but it is the integral of product. Okay, means this integral u into v, where u and v are the differentiable functions of x. Okay, integral u into v dx. This is u integral v dx minus integral du by dx integral v dx dx. Okay, this is integral of u into v. Okay, means integral of product. You get u integral v dx minus integral du by dx integral v dx. Now, one thing which you can notice is see this derivative of u into v. It is u derivative v plus v derivative u. Okay, derivative u into v, it is u derivative v plus v derivative u. सिमेट्री है यहाँ पे भाई, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, और सेकंड में जो दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव. ओके, सिमेट्री मेंटेन की गई है, मतलब एक फंक्शन को एज इट इज रहने दिया और दूसरे का डेरिवेटिव फाइंड किया, ऐसा दोनों के साथ किया हुआ है. ओके, बट हियर यू कैन सी देयर इज नो सिमेट्री. Integral u into v dx, it is u integral v dx integral du by dx integral v dx. Okay, you can see you are finding the integral of v. Here you can see you are finding the integral of v, and here you can see you are finding the derivative of u. Okay, मतलब इसमें क्लियर कट बात है कि इसमें सिमेट्री को मेंटेन किया हुआ नहीं है. अब क्योंकि सिमेट्री मेंटेन नहीं हो रही है, ओके, तो ऐसे केस में हमें ये चॉइस लेनी पड़ेगी कि u क्या है और v क्या है. Okay, which function to be taken as u and which function is to be taken as v. Okay, now see. चॉइस ऑफ फंक्शन u and v, किसे u लेना और किसे v लेना है. मान लीजिए आपको x log x दिया है, ये दिया है इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग एक्स, तो इसमें u किसे लेना v किसे लेना. ऐसा नहीं कि x पहले दिया तो उसे u लेंगे और log x को v ले लेंगे, ऐसा नहीं है. ओके, या फिर इंटीग्रल ये दिया है एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, तो इसमें किसे u लेना किसे v लेना. ओके, अब ऐसे हम कैसे चॉइस करेंगे. ठीक है, u इज द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन वर्ड. आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, आप वर्ड ये ले सकते हो, आप वर्ड ये ले सकते हो. चार डिफरेंट टाइप के वर्ड्स है, इसके हिसाब से आप ले सकते हो. ठीक है, ILAET, LIATE, ILATE, LIAET. ओके, अब ये इसमें इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है. व्हाट इज एल? एल इज लोगारिथमिक फंक्शन. एल इज लोगारिथमिक फंक्शन. व्हाट इज आई? आई इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. व्हाट इज ए? ए इज एल्जेब्रिक फंक्शन. Okay, what is t? It is trigonometric function. And what is e? It is exponential function.
ओके, तो आपको इस तरह से u फंक्शन चूज करना है, ठीक है, क्लियर, विच कम्स फर्स्ट इन दीज वर्ड्स, मोस्टली इस वर्ड को लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। जैसे अगर ये रहता है a रेज़ टू x इक्वल टू y, ठीक है, तो x क्या रहता है, x रहता है log ऑफ y टू द बेस a, मीन्स y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x एंड x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ y। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। वैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, और अलजेब्रिक का इन्वर्स अलजेब्रिक ही आता है। ओके, क्लियर। तो फंक्शंस इस तरह से बनाए हुए हैं कि एक फंक्शन है और सबसे नीचे उसका इन्वर्स है, ठीक है, फंक्शन और उसका इन्वर्स, फंक्शन और उसका इन्वर्स, इस तरह से फंक्शंस डिसाइड किए गए हैं। लॉगरिथमिक इसका इन्वर्स एक्सपोनेंशियल, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक इसका इन्वर्स अलजेब्रिक रहता है, ठीक है। तो आपको जो पहले आएगा उसे चूज करना है। फॉर एग्जांपल x log x दिया है तो ये u रहेगा और ये भी, क्योंकि x log x में लॉगरिथमिक log और x क्या है अलजेब्रिक, तो l पहले आ रहा है a बाद में आ रहा है, इसलिए x log x आएगा। तो log x को u और x को v। अब x स्क्वायर e रेज़ टू x के केस में x स्क्वायर अलजेब्रिक है और e रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल है, तो ये u आएगा, ये v आएगा, क्लियर। कुछ इसी तरह की बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये देखिए कि अगर आपको x sin x आता है तो ये u रहेगा, ये v, लेकिन अगर आपको x sin वर्स x आता है तो ये u रहेगा, ये v, ठीक है। ओके, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये आ गया तो log x tan वर्स x ये आ गया तो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, 101% श्योर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं। लॉग में इसके हिसाब से जो कॉम्बिनेशंस पेपर में आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, यू कैन गेट लॉग विद अलजेब्रिक, यू कैन गेट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक विद अलजेब्रिक, यू कैन गेट अलजेब्रिक विद ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन गेट अलजेब्रिक विद एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मतलब ये कॉम्बिनेशन आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन आ सकता है जिसमें अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक है, ये कॉम्बिनेशन आ सकता है जिसमें अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है, ये कॉम्बिनेशन आ सकता है जिसमें अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री है, ये कॉम्बिनेशन आ सकता है जिसमें अलजेब्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, 101% नहीं आएगा। ओके, और ये कॉम्बिनेशन टी और ई मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, ये कॉम्बिनेशन आ सकता है, ठीक है। यू कैन गेट दिस प्रॉब्लम e रेज़ टू x sin x, यू कैन गेट दिस प्रॉब्लम। ओके, अब ऐसे केस में आप u जिसे लेना चाहो उसे ले सकते हो, v जिसे लेना चाहो ले सकते हो। इसे आप u लेके ऐसे v ले सकते हो या ऐसे u लेके ऐसे v ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इसे प्रॉपर वे से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ओके, इन दिस केस यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फॉर्मूला है इसका, इसे आप फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखिए कि इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, ये आएगा u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स, ठीक है। v फंक्शन वो है जिसका इंटीग्रल फाइंड किया गया है और u वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। वैसे v फंक्शन का डेरिवेटिव आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे ये जो फंक्शन हैं सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको आता है, लेकिन आपने कहीं भी लॉग और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इनके आपने इंटीग्रल स्टडी नहीं किए। आप अपने सारे फॉर्मूलेस रिकॉल कीजिए, आपने कहीं भी ये वाला फॉर्मूला स्टडी नहीं किया है, इंटीग्रल लॉग एक्स डी एक्स, लॉग का इंटीग्रल आपने फॉर्मूला स्टडी नहीं किया है, आप देख लीजिए भले, ठीक है। वैसे ही आपने ये वाला फॉर्मूला भी स्टडी नहीं किया है, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स या इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स या इंटीग्रल ऑफ एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं स्टडी किया है। आपने डेरिवेटिव लॉग एक्स पढ़ा था, इट वाज 1/x, लेकिन इसका फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है। आपने डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स ये सब पढ़े थे, लेकिन किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपने इंटीग्रल फॉर्मूला है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है आपने। क्लियर, आप एक बार चेक कर लीजिए अपने सारे फॉर्मूलीज। सो इन दोनों के फॉर्मूलीज नहीं है, बाकी तो है फॉर्मूलीज, नो इश्यू। ओके, क्लियर, सो प्लीज नोट इट डाउन।